स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए, शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसीलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उन्होंने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस पर जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद 10:85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया गया है, जिसका अर्थ है मंत्रों का दृष्टा, उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के दूसरे अध्याय में इस प्रकार दी गई है, जिसका अर्थ है घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजया, अगस्त्य की भगिनी, अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियां यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्य, सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के बहुत सूक्तों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सप्रमेय द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण 1:1:4:4 में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है।
ईड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा। तैत्तिरीय ब्राह्मण के श्लोक का अर्थ है, ईड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थी और ब्रह्मपरायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सधोवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सधोवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। देखिए नीचे दिए हुए श्लोक का अर्थ। ब्रह्मवादिनी और सधोवधू ये दो स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सधोवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। नीचे दिए गए श्लोक का अर्थ है, मैत्रेय ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। जिस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद के इस श्लोक में कहा है, जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वत्ता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है, वो नीचे दिया है। भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। उसी प्रकार एक और श्लोक का अर्थ है, महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। आत्रेयी का कथन उन अगस्त्यादि ब्रह्मवेत्ताओं से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वाल्मीकि के पास से आ रही हूं। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोकों में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वत्ता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, जिसका अर्थ है, उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। भागवत के श्लोक का अर्थ है, स्वधा की 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम वयुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत एवं ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण 1:10 और 18:19 तथा मार्कंडेय पुराण अंक 52 में
इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी, वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसीलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। अथर्व के इस श्लोक का अर्थ है, कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। दक्ष स्मृति के 1:7 के श्लोक का अर्थ है, जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद में 11:7-17 की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है, जिसका अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है वेद। उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह ब्रह्मचर्य है। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है, जिसका अर्थ है, ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गाग्यार्यणाचार्य ने प्रणववाद में कहा, जिसका अर्थ है, ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों ही समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। महाभारत आदि पर्व के इस श्लोक का अर्थ है, जिनका वित्त और ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद 1:1-5 का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसका अर्थ है, जो कन्याएं 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ऋग्वेद 5:62-11 के भाष्य में महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान, रूपवान, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे। वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जब विद्याध्ययन करने के लिए कन्याओं और पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थीं। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि वे बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा, भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्य को जानती थी। उससे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी स्त्री न थी। आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध रहे होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थी।
प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों की समान सुविधा थी। स्त्रियों के द्वारा यज्ञ का ब्रह्मा बनने और उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। नीचे दिए हुए श्लोक का अर्थ है, हे नारी, तुम नीचे देख कर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा से अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। नीचे कुछ श्लोक हैं, उनका अर्थ इस प्रकार है। ब्रह्मा ऋषि ऋत्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ हो उसे ब्रह्मा मानना चाहिए। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। वेदों के पूर्ण ज्ञान, त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन अध्यापन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है। जैसे कि नीचे देखिए, इडश्च 3:3-21 के महाभाष्य में लिखा है, जिसका अर्थ है, जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करें वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है। मनु ने भी इस उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाले हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार बतलाए हैं, जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है, जिसका अर्थ है, इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार सूचित होता है। उपर्युक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं कहना कहाँ तक उचित है।